बताओ कि मंदिर में कोई भी जूते पहन के वो करता है, परिक्रमा करता है? मोदी जी को देखो, इतना सेंस नहीं है। ये पहले भी कई बार कर चुके हैं इस काम को। तो आज हमने पूरे दिन ये डिस्कशन किया है कि हम मोदी जी का ना एक परमानेंट वहीं उनकी मढ़ी, उनकी कुटिया और वो बना दें, वो देश पर रहम कर दें और देश को छोड़ के चले जाएं। नहीं समझ रहे हैं? फौजियों को दिखा के, फौजी भी तो हमारे ही हैं। वो एक भाई मेरा फौज में है, एक भाई खेती कर रहा है, या हमारे बच्चे नहीं। ये ड्रामा ड्रामा इतना ना करे, नहीं समझ रहे? जो ड्रामा हद से ज्यादा पार है। अरे हम वहाँ परमानेंट इनकी मढ़ी बना रहे, मंदिर बना रहे, इनको वहीं स्थान दे देंगे कहीं जाके, वहीं उत्तराखंड में। अपना वहीं से आए थे, कॉन्शियस आदमी हैं ये, नहीं समझ रहे। और ये क्या है, यहाँ पॉल्यूशन हो जाता है दिवाली पे, और जानबूझ के ये दिवाली को वहीं जाना होता है। हक यार, हमारा पैसा हमें म्याऊं कर रहा है, हमारी बिल्ली, और हमारे से यूज कर रहा है। हम पेट भर रहे हैं अपनी जनता का, सबका। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। आज सुबह से ही किसानों के प्रति जो है खबरें चलाई जा रही हैं कि किसानों ने जो है कुछ भाजपा समर्थकों को जो है बंधक बना लिया है, वो भी मंदिर के अंदर। और दूसरी खबर ये है कि हरियाणा के जो हिसार के अंदर जो है मंत्री विधायक की गाड़ी के सामने जो है बड़ा प्रदर्शन किया गया है, गाड़ी के शीशे तोड़े गए हैं, गाड़ी से जो है भारतीय जनता पार्टी का झंडे भी उतारे गए हैं। तो कुल मिलाकर के आज सुबह से खबरें चल रही हैं कि जिस किसान आंदोलन को लेकर के खबर ये चलाई जा रही थी कि किसान आंदोलन ठंडा पड़ गया है, तो वो खबरें उनके लिए। जी हाँ, अभी फिलहाल हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं और हम आपको बता दें कि इस पे जो हम जानकारी लेने आए हैं खुद किसानों के बीच में कि दरअसल चल क्या रहा है और असल जो है मामला है क्या। हमारे साथ इस पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए किसान आंदोलन में शुरुआत से जुड़े रहे हैं, उनसे हम खासा बातचीत करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं कि आज एक खबर चल रही थी कि मोदी जी केदारनाथ में गए हुए हैं और उसके लाइव टेलीकास्ट होना था, तो कुछ किसानों ने जो है जब ये पता चल गया रोहतक के अंदर, तो कुछ किसानों ने जो बंधक बना लिया मंदिर के अंदर में, ये कैसा प्रदर्शन चल रहा है? नहीं देखो, एक बात बताओ, प्रधानमंत्री की एक पोस्ट है और उसको गरमा को ये बार बार तार तार कर रहे हैं। एक तो एक बात बताओ कि मंदिर में कोई भी जूते पहन के वो करता है, परिक्रमा करता है? मोदी जी को देखो, इतना सेंस नहीं है। ये पहले भी कई बार कर चुके हैं इस काम को। इन्होंने वहां भी किया था, वाराणसी में भी, और फिर आज भी किया है। वो हमारे इनका ये, इनको जब पता ही नहीं है, इनमें बुद्धि इतनी नहीं है कि परिक्रमा अगर लगाई जाएगी केदारनाथ की, बद्रीनाथ की, तो नंगे पैर लगाई जाएगी। जूते पहन के लगाता है कोई? ये प्रधानमंत्री, एक तो इन्हें ये बता दिया। एक दूसरी बात ये है कि आपको इतना टाइम है, यहाँ किसान मर रहा है, फांसी, आत्महत्या कर रहा है, फांसी खा रहा है, और उसको खाद नहीं मिल रहा है, और जो खाद मिल रहा है तो वो ब्लैक में मिल रहा है, डबल रेट में मिल रहा है। और उसके बाद में जब खाद नहीं मिल पा रहा है किसान को, तो बुवाई नहीं होगी, उसकी बुवाई नहीं होगी, तो साल भर तक वो खाएगा क्या? और जब खाएगा नहीं, उसकी पैदावार ही नहीं होगी, तो मोदी जी पे इतना टाइम है। अब योगी जी हैं, कभी वो मंदिर में इतने दिए जला रहे हैं। अरे उस तेल को भाई, दिए तो देखो दिल में जलते हैं, उतना एक लिमिट में जला लो। अनलिमिटेड जलाए जा रहे हो। गरीब के घर में तेल नहीं है, वो अपना जो दीपक है, दीपक में से तेल बचा बचा के तड़का लगाने को अपने लिए बचा रहा है, कैसे कैसे करके। आप उसको नहीं देख रहे हैं, आप एक जबरदस्ती का प्रोपगंडा बना रहे हैं। रिकॉर्ड बना रहे हैं। नहीं, विश्व रिकॉर्ड बना लिया, पिछली बार बना लिया। अब ये हर साल का थोड़ा ही है यार। इतना जितना आपने, कितना 200 रुपए किलो का आ रहा है उसका, जो सरसों का तेल है, जो वनस्पति तेल है, 200 रुपए किलो का है यार। गरीब आदमियों को दे दो, नहीं समझ रहे? अरे इतना ये कि लिमिट का ठीक है यार, अनलिमिटेड कुछ नहीं चलता है। मोदी जी केदार कर लो, लाइटिंग से चल सकता था वो काम। बात तो सुनिए, केदार नहीं किया था क्या इन्होंने? पीछे रिकॉर्ड बना लिया। और केदारनाथ में देखो, किसान अब ये सोच रहा है, हमारे हिसाब से तो आज हमने पूरे दिन ये डिस्कशन किया है कि हम मोदी जी का ना एक परमानेंट वहीं उनकी मढ़ी, उनकी कुटिया, और वो बना दें, वो देश पर रहम कर दें और देश को छोड़ के चले जाएं। क्योंकि उन पर ना तो किसान खुश हो रहा है, ना व्यापारी खुश है, ना कोई एम्प्लॉई खुश है, ना कोई नई वैकेंसीज निकल रही हैं, ना जो वैकेंसी पहले से, जो पहले वैकेंसी थी 45 साल 50 साल पुरानी, अब उस रेसों में वैकेंसी निकल रही हैं। और आप देखोगे भुखमरी में, इंडेक्स में, भुखमरी का जो इंडेक्स है 116 देश का सर्वे है, उसमें 106 नंबर पे है। हमारे बराबर तो यार नेपाल, भूटान, और वो संतुष्ट है, वो 54 55 58 नंबर पे आ रहे हैं। इस मुद्दे से जो है एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी श्रद्धा भाव से जा रहे हैं, तो किसी के मंदिर आने जाने, श्रद्धा भाव दिखाने से राजनीतिक से क्या लेना देना? अरे नहीं, हर साल जाते हैं ये, एक्चुअल में है क्या मुझे पता है। अरे कॉन्शियस आदमी हैं ये, नहीं समझ रहे। और ये क्या है, यहाँ पॉल्यूशन हो जाता है दिवाली पे, और जानबूझ के ये दिवाली को वहीं जाना होता है। हाँ, कोई भी दिवाली देख लो, ये 8वीं दिवाली है, और ये फौजियों के पास में, फौजी हमारे, नहीं समझ रहे, किसान के बेटे हैं, वो संतुष्ट नहीं है। एक तरफ उनका बाप, उनका भाई यहाँ बॉर्डर पे पड़े हुए हैं, और ये करीब 600 से ज़्यादा शहादत हो चुकी हैं। इसने एक लफ्ज़, एक ट्वीट, एक कोई संवेदना, कोई पूरे भाजपा के किसी कार्यकर्ता, किसी पदाधिकारी, किसी ने भी, किसी मंत्रालय से कोई भी एक भी ट्वीट नहीं आया है कि हम संवेदना है हमें। तो तुम वहाँ जाके क्या दिखाना चाह रहे हो हमें?
नहीं समझ रहे, फौजियों को दिखा के, फौजी भी तो हमारे ही हैं, वो एक भाई मेरा फौज में है, एक भाई खेती कर रहा है, मतलब या किसान हमारे बंधक बच्चे हैं। बना नहीं, ये लें, किसान ड्रामा बंधक बना ड्रामा इतना ना करे, नहीं समझ रहे, जो ड्रामा वह हद से ज्यादा पार है। और कभी बना रहे सेंट्रल विस्टा, बना रहे 20,000 करोड़ का, कभी हेलीकॉप्टर अपने जहाज ला रहे हैं, 18,000 करोड़ के 2 जहाज बुक कर लिए हैं, और एक में तो चल भी रहे हैं, एक तो वो भी डिलीवरी भी हो गई है, एक दूसरा आने वाला है। आप ये बताओ ना, किसान किसान खाद बिना तो कोई फसल नहीं हो सकती ना। जब खाद बिना कोई फसल ही नहीं हो सकती, उसका पैदावार ही नहीं होगी, तो ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? मोदी जी का घर बना देंगे। अरे हम वहाँ परमानेंट इनकी मड़ी बना रहे, मंदिर बना रहे, इनको वहीं स्थान दे देंगे, कहीं जाके वहीं उत्तराखंड में, अपना वहीं से आए थे ये भाई। जब ये छोड़ के गए थे अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ के, और 18 वर्ष के तो भाग गए, अपने खुद कह रहे हैं, इंटरव्यू देख लो कितने भी सारे, अपनी पत्नी को भी छोड़ के किसानों पे भाग आपने गए। एक शब्द नहीं बोला। अरे एक लफ्ज भी नहीं बोला है, किसान अन्नदाता है। और ये जो ढकोसलेबाजी कर रहा है ना, ये नहीं समझ रहे, मन चंगा तो कटौती में गंगा होता है, और ये स्वांग करने से, ड्रामा करने से ये कुछ नहीं होता है। मतलब किसानों ने जो है गाड़ी के शीशे तोड़ दे रहे हैं, गाड़ी से झंडे उतार दे रहे हैं, ये सही कर रहे हैं। अरे क्यों नहीं करेंगे यार, हमारा पैसा हमें म्याऊं कर रहा है, हमारी बिल्ली, और हमारे से ही यूज कर रहा है, हम पेट भर रहे हैं अपनी जनता का, सबका। ये क्या भर रहे हैं, ये तो और टैक्स लगा लगा के, जीएसटी लगा लगा के, और जब सारी टैक्स, सब चीजों पे इंक्लूसिव ऑल टैक्स लिखा हुआ आ रहा है, सारे टैक्स तो हमसे ले रहे हैं, एंड यूजर से। इसीलिए योगी की सरकार ने जो है 35 किलो राशन और तेल और दाल, समझ रहे हैं, और पेट्रोल डीजल पे जो है लगातार कटौती कर रहे हैं। और देख लीजिए 2 दिन के अंदर में 10 से 12 रुपए कटौती हो गई है। नहीं देखो, वो एक मिनट सुनो, पहले कैरोसिन ऑयल और चीनी आती थी, वो कितने कॉस्टली हैं। अब क्या दे रहे हैं ये, गेहूं और चावल, ये दोनों सस्ते हैं, नहीं समझ रहे दाल दे रहे हैं। अरे दाल अब शुरुआत, अरे तेल और दाल अब से शुरुआत करिए, वोट के लिए कर रहे हैं सब, ये वोट के लिए ढकोसला है। उसके बाद में मार्च तक बोला है, होली तक, उसके बाद में फिर कुछ भी नहीं देना है। और ये जितना भी जो तेल है ना, जैसे ही इलेक्शन होगा, इलेक्शन होने के बाद में जितना अब डाउन किया है ना उन्होंने, जस्ट इसका डबल करके वापस लेंगे, रिकवरी करेंगे। हमें पता है, सब हम जानते हैं इनका, कैसा चलेगा समझ किसान गए। आंदोलन? हमने पीएचडी कर लिया इस बीजेपी पे, नहीं समझ ले, किसान ने यहाँ 1 साल में पीएचडी कर लिया। ये बहुत ही, जो बोलते हैं वो इन्हें करना नहीं है, और जो कर रहे हैं, ये जो दिखावा ये कर रहे हैं, इसका दुगना तिगना घुमा घुमा के किसान से ही ले लेते हैं। मजदूर किसान से ही इन्हें लेना है, किसान और करेंगे कोई हाथ क्या? नहीं आएगा। क्या आगे अरे आगे ये है, हमें 26 जनवरी तक हमने इन्हें वार्निंग, लास्ट वार्निंग दे दी है। 26 जनवरी को नहीं, 26 इसको नवंबर को हमें 1 साल पूरा यहाँ हो जाएगा। उसके बाद में हम अपने परमानेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे यहीं, नहीं समझ रहे, और फिर हम इनसे लड़ाई लड़ेंगे पूरी, 2022 वाली भी लड़ेंगे और 2024 वाली भी लड़ेंगे। क्या जरा किसान आंदोलन अब तेज होगा दिवाली के बाद? हाँ, दिवाली के बाद में परमानेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे ना। हम कब तक जाड़े में मरेंगे, कभी तक हमारे कितने कितने बार टेंट गल गए, भग गए तूफान में, और उसमें उधड़ गए। अब हम नए बनाएंगे परमानेंट, का मतलब है टीन डाल के अपना परमानेंट अच्छा, उपचुनाव में ना लगे। उपचुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है बड़ा शिकस्त हासिल लगा है। अरे वही तो हम कह रहे हैं कि जनता धीरे धीरे ना, हमने शुरुआत करी थी, जो हवा चलती है ना सदा पश्चिम से पूरब की तरफ चलती है, जो हवा चलनी थी हमने शुरू कर दी, जम्मू कश्मीर से चली, फिर उसके बाद में हिमाचल में आ गई, पंजाब आ गई, हरियाणा आ गई, अब इन्हें उत्तराखंड और जो चुनाव है ना पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, गोवा का, इन्हें पूरी डोज दे देंगे हम, नहीं समझ रहे। कोशिश यही की जाएगी कि इनकी जमानती जब्त हो, अच्छा, चलिए, ज्यादा से ज्यादा। मोदी जी केदारनाथ गए हुए हैं, कुछ संदेश देना चाहिए अरे किसानों के साथ? मोदी जी, आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप इस देश पर रहम कर दें, और आप देश नहीं चला पा रहे हैं। आप इतनी देश में प्रॉब्लम है, कितनी महामारी है, कितनी बीमारी है, किसान को कुछ मिल नहीं पा रहा, खाद नहीं मिल पा रहा, उसके फसल के रेट नहीं मिल पा रहे। आप वहीं परमानेंट चले जाओ, आपकी व्यवस्था किसान कर देगा।